मईशत में इस्तेहकाम की खबरों का सिलसिला जारी है और इसके आसार स्टॉक मार्केट में भी नजर आ रहे हैं। गुज़िश्ता सहमाई में सीमेंट, स्टील, बैंक्स और दीगर सेक्टर्स ने अच्छी ग्रोथ दिखाई और मार्केट में खदशात के बावजूद तेजी भी नजर आई। आज इंट्राडे में इंडेक्स 47,000 की सतह क्रॉस कर गया था, मगर एक अहम बात जिस पर हुकूमत बहुत खुश है और उसे मईशत में कॉन्फिडेंस का सबूत करार दे रही है, वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड होने वाला वॉल्यूम है, जो आज तारीख में पहली दफा 2 अरब शेयर से ऊपर रहा। कल भी मार्केट में 1.5 अरब शेयर से ऊपर के सौदे हुए और रिकॉर्ड बना था। मगर इस वॉल्यूम की अहम बात यह है कि ये बड़े बड़े ब्लू चिप स्टॉक्स जिनकी पिछली सेमाई में ज़बरदस्त नतीजे हैं, उनमें नहीं बल्कि पेनी स्टॉक्स में हुआ है, जिसमें वर्ल्ड कॉल, सिल्क बैंक और के इलेक्ट्रिक जैसे शेयर शामिल हैं। वर्ल्ड कॉल का शेयर तकरीबन 3.25 रुपये पर आज बंद हुआ। सिल्क बैंक 1.52 रुपये पर बंद हुआ। के इलेक्ट्रिक 4.27 रुपये पर बंद हुआ। अकेले वर्ल्ड कॉल में कल 70 करोड़ से ज़ायद शेयर्स के सौदे हुए। आज 95 करोड़ शेयर्स के सौदे सिर्फ अकेली इस कंपनी में हुए, जिसकी मालियत 3.25 रुपये है, जबकि इस कंपनी का मार्केट में फ्री फ्लोट ही तकरीबन 1.6 अरब शेयर्स का है। यानी 2 दिन में पूरा फ्री फ्लोट ट्रेड हो गया। जाहिर है ज़्यादा वॉल्यूम, ज़्यादा लिक्विडिटी मार्केट के लिए एक अच्छी खबर होती है, मगर क्या पेनी स्टॉक्स में इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग मार्केट के लिए अच्छी खबर है या सट्टा है जिसमें माजी में भी अवाम फंसे हैं? इसलिए अवाम को एहतियात करनी चाहिए, ना कि जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और खुशियाँ मनाई जा रही हैं उसको बुनियाद बनाकर इस मार्केट में इसी तरीके से कूदा जाए। माहिर मईशत मोहम्मद सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल साहब, जाहिर है बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी एक मार्केट के लिए अच्छी खबर होती है, वॉल्यूम होना, लोगों का इंटरेस्ट होना, ये भी मार्केट के लिए अच्छी खबर होती है। माजी में भी जब 1 अरब शेयर से ज़्यादा का काम हुआ, हमें नजर आता था ब्लू चिप शेयर्स में काम होता था, जब वो वॉल्यूम में कंट्रीब्यूट करते थे तो साथ में वैल्यू में भी कंट्रीब्यूट करते थे। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे से स्टॉक्स हैं, ये सट्टा है जिस पर ज़रा कंसर्न लोगों का रहना चाहिए और उन्हें एहतियात से मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, देखकर फंडामेंटल्स को देखकर। या आपके ख्याल में एक अच्छी खबर है और ये एक मस्बत तरफ ही इशारा करती है? देखिए, वॉल्यूम का ज़्यादा होना तो अच्छी बात होती है, मगर एक लेवल तक वॉल्यूम ज़्यादा अच्छा होता है। अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो फिर वो ओवर स्पेकुलेशन में आ जाता है, और स्पेशली पाकिस्तान जैसी मार्केट में जहाँ पे अभी हम देख रहे हैं कि जिन स्टॉक्स में अभी नहीं बल्कि कुछ महीनों से कुछ स्टॉक्स में जो वॉल्यूम हो रहा था तो उसमें सेटलमेंट बिल्कुल कम हो रही थी, 20, 30, 35% हो रही थी। और आज भी जो आपने बात की है कि कुछ स्टॉक्स में हुआ है, उसकी जो सेटलमेंट रेशो है वो बहुत कम है। तो मेरे ख्याल में एक हद तक तो वॉल्यूम अच्छा होता है, मगर एक हद से ज़्यादा जब वॉल्यूम हो जाता है तो उसको बड़ा क्रिटिकली देखना चाहिए और पॉन्डर करना चाहिए, क्योंकि एक मोटा मोटा अंदाज़ा ये लगाया जाता है कि जो मार्केट होती है वो 2 साल में ऑन एन एवरेज अपना टर्नओवर करती है। यानी 2 साल का जो टर्नओवर होता है वो मार्केट कैप के बराबर होता है। ये एक जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है जिसको टर्नओवर वेलोसिटी कहते हैं। और हमारे यहाँ ये देखा गया है कि कुछ हाईली एक्टिवली ट्रेडेड जो शेयर्स हैं वो 4-5 दिन में पूरा मार्केट कैप या 2 हफ्ते में पूरा मार्केट कैप को रोल ओवर करते हैं, जो थोड़ा सा ताजुब खेज भी है और एबनॉर्मल भी है। तो सब साथ में बताएगा कि रिजल्ट्स तो ज़बरदस्त आए हैं, हमें मईशत में एक्टिविटी भी इस वक्त नज़र आ रही है, लग रहा है कि ग्रोथ की तरफ मईशत जारी है। पाकिस्तान की मार्केट के जो मल्टीपल हैं वो भी खित्ते से, भारत से और दीगर ममालिक से बहुत कम है। तो मार्केट में इस वक्त आप समझ रहे हैं कि जो मुआशी इस्तेहकाम है उसकी वजह से बहरहाल एक पॉजिटिविटी है। नहीं, वैसे तो देखिए, ये जो मार्च क्वार्टर के जो रिजल्ट्स है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बेहतर थे, मगर अनफॉर्चुनेटली मार्केट जो है वो अभी भी जो 53,000 थी 4 साल पहले उससे अभी भी नीचे है। इसका मतलब है कि मार्केट का पी रेशो बहुत कम हो गया है। तो अगर आप फंडामेंटली पूछें तो जो हालात हैं पाकिस्तान के मार्केट के वो बड़े अट्रैक्टिव हैं, बट सिर्फ एक थोड़ा सा इशू ये हो गया है कि चूंकि बहुत ज़्यादा रिटेल लिक्विडिटी आई है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट हो गई है, कुछ स्टॉक्स हो गए हैं और लेवरेज हो गए हैं, तो वो जो लिक्विडिटी है वो ज़्यादातर डाइवर्ट स्मॉल कैप और पेनी स्टॉक्स या मिड कैप्स में हो रही है और लार्ज कैप में नहीं हो रही है। मेरा ख्याल है कि ग्रेजुअली अगर इकोनॉमिक फंडामेंटल्स बेहतर रहे और जिस तरह नए वजीर खजाना कह रहे हैं, जिसने मार्केट को ट्रिगर किया है कि ग्रोथ ओरिएंटेड बजट होगा और टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे, और बज़ाहिर लगता है कि IMF ने अभी तक कोई इतराज़ नहीं किया, तो इस चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि ये जो रैली है ये छोटे स्टॉक से जो दूसरे स्टॉक्स हैं लार्ज कैप और मिड कैप जो अभी तक ज़्यादा नहीं बढ़े, शायद उसमें भी ग्रेजुअली आ जाएगी। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी।